है बेटा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल में। और गाइज आज तारीख है 4 फरवरी और दिन है आज ट्यूसडे, मंगलवार का दिन है। तो बहुत दिन बाद मैं आपका स्वागत कर रही हूँ इस तरह से वीडियो में। मतलब 2 हफ्ते पहले मेरा वीडियो आया था। 3 हफ्ते से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ। इसका भी कारण आपको पता ही है। कुछ को पता है शायद, कुछ को नहीं पता है। अभी मेरी फैमिली में जो भी हैं आप, मेरी यूट्यूब फैमिली, आपको मतलब मैं बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम से याद कर रही थी। लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी हो रखी थी, बिल्कुल नहीं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई। अभी भी मैंने कुछ भी वीडियो में कुछ नहीं डाला है, ना ही कुछ काम, कुछ भी मतलब परिवार का कोई भी शूट नहीं करा कुछ भी इसमें। बस ऐसे सामने कैमरा रख के मैंने कहा थोड़ी सी बातें करती हूँ आपसे, क्योंकि ना ऐसा होता है ना, जब हम आपसे रोज मिलते हैं प्यार हो जाता है ना जी। तो एक बार ही परिवार बन जाए तो फिर याद आती है। और हाँ, इस वाले वीडियो में प्लीज जिसने मुझे याद करा, जो याद करते हैं मुझे कमेंट में जरूर लिखना, है ना, किस किसने मुझको याद करा। मैं तो सभी को याद करती हूँ, सभी को। और पता है, अगर मैं भी नाम लूंगी ना तो पूरा वीडियो ऐसे निकल जाएगा, मतलब 8-10 मिनट का पूरा समय ऐसे निकल जाएगा। इतने सारे मेरे प्यार करने वाले भाई हैं, बहन है, मेरी सभी है, दोस्त हैं। तो पूरा हमारा परिवार बहुत अच्छा है गाइज। और 3 हफ्ते से मैं वीडियो नहीं ला रही। 3 हफ्ते से पता मैं वीडियो क्यों नहीं ला रही हूँ? मेरी आपको पता है मैंने जिम ज्वाइन किया था। जिम मैंने ज्वाइन करा था, उसका भी कारण था। मैंने एक ना 100 दिन का चैलेंज रखा था गाइज, वेट लूज जर्नी का। मैंने कहा 100 दिन का चैलेंज करेंगे और वेट लूज करेंगे। जिम मेरे लिए बहुत नई चीज़ है, क्योंकि ना एक होता है ना, पहले से किसी पहले से हम मतलब कुछ भी ऐसी कोई एक्टिविटी कुछ नहीं करी हमने। गाँव से बिलोंग करती हूँ मैं, तो वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो जिम बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे लिए। माना तो वैसे आज भी जाता है जिम, बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है किसी किसी फैमिली में। जैसे हमारी फैमिली, इस तरह की और भी फैमिली होंगी। लेकिन वो ये ना भूत चढ़ जाता है एक बारी कि हाँ नहीं भाई, जिम मेरे को ज्वाइन करना। वेट लूज जर्नी स्टार्ट की थी, तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन किया मैंने 1 महीना हो गया था जिम को। 1 महीने में मैं गई थी, 15-20 दिन गई थी टोटल, क्योंकि ना बच्चा मेरा छोटा है, अभी शिवू छोटा है, 3 बच्चे हैं मेरे। तो शिवू सबसे छोटा है, तो थोड़ा-सा होता है, कभी बच्चा रोता है तो माँ की ज़िम्मेदारी होती है सारा काम छोड़ के पहले बच्चों को सँभालना। क्योंकि ना देखो ना, खेल सबके पास लेगा, लेकिन जब बच्चा रोता है ना तो एक माँ की ज़रूरत पड़ती है उसको। तो फिर मैं ना 15-20 दिन गई होंगी, लेकिन वही है ना, कहीं भी आप जाओ पैसे देखो पूरे चलते हैं। तो पूरी फीस जमा करी थी। इसके बाद में दूसरा महीना स्टार्ट हो गया था। लेकिन मुझे ना छोड़ना था जिम। मैंने सोचा था, मैं कहा जिम ना करके घर में ही योगा वगैरह करूँगी स्टार्ट। लेकिन फिर पता क्या हुआ, जैसे मैं गई थी तो वहाँ पे फिर सर ने बोला था, जो जिम के सर थे, उन्होंने बोला कि आपका ना 2-3 दिन ऊपर हो गए हैं, फीस जमा कर दो। फिर फीस तो मैंने जमा कर दी। फिर होता है ना, हम लेडीज़ों में एक ख़ास बात होती है, हमारे ना किसी पे पैसे रह जाएँ, मतलब चाहे चले जाएँ एडवांस में या रह जाएँ, तो वो हमें मतलब ऐसा होता है कि हाँ भाई, हमारे 1-1 रुपए बचाते हैं, 1-1 रुपया। तो बस मुझे यही था कि पैसे मेरे खराब ना जाके मैं 1 महीना और जिम पूरा कर लूँ। तो ये था मेरे को। तो फिर जैसे मैं जिम गई, मैं 3 दिन गई थी, दूसरे वाले महीने के चौथे दिन मैं जैसे एक्सरसाइज कर रही थी ना गाइज़, तो मेरे ना ये लेफ्ट वाली जो टाँग है ना, इसमें एकदम से पेन हुआ। खिंचाव सा एक होता है ना, जकड़ देता कोई पकड़ के, इस तरह का खिंचाव सा हुआ। इसके बाद में ऐसे कैसे रह गई, मैं बैठ गई वहीं पे, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी। इसके बाद में बच्चों के पापा को मैंने बुला लिया, मैंने कहा ऐसा-ऐसा आप आ जाओ। उनके साथ फिर मैं स्कूटी पे घर आ गई थी। हालाँकि पास में ही है, हमारे घर से दूर नहीं है। और मुझे वहाँ पे मैंने जिम इसलिए भी जॉइन किया था क्योंकि ना और थे, लेडीज़ वाले थे, फीमेल वाले, लेकिन वो थोड़ा दूर थे घर से, ये पास में था। तो बच्चे भी छोटे हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात ऐसी होती है फटाफट की, तो फटाफट से आ जाओ, पास में ही था इसीलिए। तो फिर मैं 2 दिन मैं जिम नहीं गई, फिर मैं घर पे ही रही, सिकाई वगैरह करी, दवाई वगैरह लगाई। इसके बाद में जब मैं ठीक सी हो गई, फिर मैं फटाफट से फिर पहुँच गई। मैं कहा कोई बात नहीं, अपना जो चैलेंज ले रखा है। और चैलेंज भी मेरा पता है मैंने लिया ना, चैलेंज लेके कंटिन्यू होते हैं, कंटिन्यू भी मेरी वीडियो नहीं हो पाई थी। और कभी भी आप अगर कोई चैलेंज लेते हो ना, तो डेली का वीडियो जाना तो जाना है, लेकिन पता है सारी चीज़ देखनी होती है। तो मेरी वो वीडियो भी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। फिर मैं जैसे गई थी, 2 दिन बाद जिम गई थी, पता नहीं 1 दिन तो मेरा ठीक गया। नेक्स्ट डे फिर मेरे यहाँ पे शोल्डर में एकदम से फिर खिंचाव हुआ। मैं कर रही थी बैक वाली, कमर वाली एक्सरसाइज कर रही थी, शोल्डर में ऐसे खिंचाव हुआ, वो जगह तो नहीं, किसी ने जकड़ दिया और फिर से। तो वो मसल्स पेन मेरा रुका नहीं। फिर मैंने उस दिन कार्डियो करा। मैंने कोई जिम की एक्सरसाइज नहीं करी, मैंने कार्डियो करा। उससे नेक्स्ट डे भी मैंने कार्डियो करा। फिर मैंने उन्हें बताया तो था नहीं।
अगले दिन बताया मैंने, जो जिम में हमारी सिस्टर थी ना, उनको जो सिखाती हैं, कोच होते हैं जो, फिर मैंने उनको अगले दिन बताया। कहने लगे कि ऐसे ही होगा, कोई खिंचाव वगैरह होगा मसल्स में, जब भी हम जिम करते हैं ना तो ये ना सारी जो हड्डियाँ होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, खिंचते हैं सारे। इसके बाद में मैंने इसमें मूव वगैरह लगाई, वही जैसे पहले करा ऐसे ही करा। फिर भाई इसमें 2-3 दिन लगे मेरे, लेकिन हाँ ठीक हो गया। नहीं तो 2 दिन तो ऐसा रहा मेरे को, ऐसे ऐसे भी कर रही थी ना, बहुत दिक्कत हो रही थी, ऐसे मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत। तो काम वाम तो बहुत बड़ी बात है। तो खनक ने करा था, बेटी ने करा था अधिकतर काम। शिव उठ गया मेरा पीछे, सोया हुआ था शिव अभी, और रोएगा अभी उठ के। अभी अगर इसे मैं देखती रहूँगी ना तो रोएगा, अगर मैं थोड़ा देख कर हटा लूँगी मुँह तो नहीं रोएगा, इग्नोर करूँगी तो फिर इसके बाद में मैं 2-3 दिन बाद फिर गई, कंटिन्यू कर दिया मैंने, जब मैं ठीक हो गई थी। इसके बाद में मैं 2-3 दिन तक कंटिन्यू मैंने जिम करा, मतलब दूसरे महीने का पहले हफ्ते के अंदर अंदर ये वाली चीज़ें हुई हैं। फिर भैया भाभी आए हुए थे घर से, मैंने आपको बताया था ना वीडियो में, हम इंडिया गेट भी गए थे। उससे अगले दिन, उस दिन तो मेरी छुट्टी हो गई थी जिम की, उससे अगले दिन हम गए थे जिम मैं गई थी जिम। तो वहाँ पे एक्सरसाइज हो रही थी, जो लैग वाली, जो वेट ओवर वेट होती है वो वाली, पुशअप वाली। उसमें ना गाइज ओवर वेट था बहुत ज़्यादा, बहुत ओवर वेट था उसमें तो वो मैंने उसी से हुआ है शायद, मुझे पक्का तो पता नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट बारी मैंने वही वाली एक्सरसाइज करी थी। उसके बाद वहाँ पे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे मैं घर आ गई ना, तो मेरी कमर से ऐसा हो रहा था, वहाँ पे मुझे मैंने फील नहीं हुआ, क्योंकि ना जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी हीटिंग में होती है। तो उस टाइम पे शायद ना पता चला, वो घर पे जैसे मैं आई हूँ तुरंत से मेरा दर्द वो स्टार्ट हो गया। मतलब दर्द इस तरह का, अगर मैं चल रही हूँ तो ये सारे जॉइंट्स खींच रहे हैं, ये लोअर वाले बैक के, ना कुछ वजन उठ रहा मुझसे। शिव मेरा छोटा सा है, ये भी मुझसे गोदी में, जब मैं ही नहीं चल पा रही तो ये कहाँ से उठेगा, इस तरह से हो गया मेरे को। तो इसमें देखो ना, दोष किसी का भी नहीं है, दोष सारा मेरा ही है। मैंने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद से मार ली, क्योंकि ना मेरे ना 5 ऑपरेशन हो रखे हैं गाइज, 5 ऑपरेशन। और आपको पता है एक ऑपरेशन भी, मतलब मेरी जितनी भी बहनें हैं, माताएं, सबको पता होगा, क्योंकि ना सभी इस दौर से गुजरते हैं। आजा बेटा, आजा आजा, हाँ हाँ, अभी रो रहा है ये, ले। तो फिर इसके बाद में सो जाओ सो जाओ सो जाओ, पहले सुला देती है इसका। तो गाइस शिवू सोया नहीं है, मेरी गोदी में लेटा हुआ है अभी, मतलब नींद सी में ऐसी है, आलकस से मारा है, सोया नहीं ना उठ रहा, तो ऐसे लेटा चुपचाप, मैंने कंबल उड़ा के ऐसे लिटा लिया है अपने पास ही। तो फिर मेरे क्या हुआ, 5 ऑपरेशन हो रखे हैं, क्योंकि ना तीनों बच्चे मेरे सिजेरियन से हैं। और जब शिवू हुआ था उस टाइम पे भी मेरे, मतलब यूरिनरी ब्लेडर में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, तो मैंने आपको बताया था, पहले भी बता रखा है वीडियो में। और उसके लिए फिर मेरे ऑपरेशन हुए थे, 5 ऑपरेशन हो रखे हैं टोटल मिला के। तो इस बारे में अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी आपके लिए गाइज। कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को शायद नहीं पता है, अगर आप वीडियो देख रहे हो ये वाली। तो 5 ऑपरेशन हो रखे हैं। तो आपको पता है जिम एक ऐसी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, सभी जिम जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ भाई आप मत जाओ, या फिर वहाँ पे जाके नुकसान हो गया है। हर किसी की बॉडी अलग होती है गाइज, और हर किसी का मतलब बॉडी का सिस्टम अलग होता है, कि कौन सी चीज़ को कितना सहन कर सकते हैं, किस में कितनी पावर है ना जी। हर किसी की क्षमता अलग होती है बॉडी की। तो वो ऑपरेशन एक भी हो जाए तभी हालत ख़राब हो जाती है मेरे तो 5-5 ऑपरेशन हो रखे हैं। उसके बाद मैं पहुंच गई मैं जिम में। और आपको पता ही है गाइस, जिम में तो मतलब लोहा ही उठाना होता है, सब लोहे का है और लोहा तोड़ता भी है शरीर को। वही वाली मेरी हालत हो गई। तो मेरे लोअर बैक पेन ऐसा स्टार्ट हुआ, चलने में भी दिक्कत, काम के लिए लाचार होगी मैं, चलने के लिए लाचार होगी। इस तरह मुझे एकदम से टेंशन हो गई थी, मैं करूँ तो करूँ क्या मैं, क्योंकि ना सारा यहाँ पे जो स्पाइन है ना, ये बिल्कुल लोअर में देखो ना, इसी के ऊपर सारी बॉडी डिपेंड होती है, सारी बॉडी इसी से चलती है। रीढ़ की जो हड्डी होती है सबसे मैन है, सबसे ज़्यादा मैन है ये। इसके बाद में फिर हम गए, डॉक्टर के तो गए नहीं शुरू में, तो मैंने वही इसकी स्प्रे वगैरह लगाई, सिकाई करी। लेकिन 1 हफ्ता मेरा ऐसे निकल गया, 1 हफ्ता निकल गया। ये तो मुझसे कह रहे थे, शिव के पापा कह रहे कि डॉक्टर के चल। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले ऐसे देखते, क्या पता खिंचाव विचाव हो रहा हो, नसों में हो जाता है कई बार। तो 1 हफ्ता तो हमारा ऐसे निकल गया गाइस। इसके बाद में फिर हम गए डॉक्टर साहब के यहाँ पे, तो उन्होंने दवाइयाँ लिख दी, कहा कि आप ये वाली मेडिसिन खाना। ये रही मेडिसिन मेरी, इसमें ज़्यादा तो है नहीं, गैस की दवाई है ये। तो मैंने पूरा ये रही, हाँ आधा पत्ता सा हो गया इसका ख़त्म। एक ये है, ये दोनों सेम है। और एक है पेन किलर, ये रही, ये पेन किलर है। ये वाला पत्ता मैंने पूरा ख़त्म कर दिया,
ये वाली है, सुबह शाम की हैं दोनों। तो गाइस उन्होंने ना ज़्यादा दवाई इसीलिए नहीं लिखी थी, उन्हें ये था कि अगर हल्का फुल्का सा मसल्स पेन होगा ना, नसों में खिंचाव होगा, तो इसी से ठीक हो जाएगा। अगर इससे ठीक नहीं होगा तो फिर बाद में सीटी स्कैन, एमआरआई बोला था उन्होंने। सबसे पहले बोला उन्होंने कि एक्सरे कराएंगे, अगर उसमें कुछ आता है ठीक है ना, तो फिर सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए बोल देंगे। अब दूसरा हफ्ता मेरा दवाई खाते खाते हो गया, दवाई से भी मेरा आराम नहीं पड़ा। हाँ, हल्का हल्का पड़ा, 19 और 20 जैसा होता है, इस तरह का तो आराम पड़ा मेरे जैसे। पहले तो मैं हर मूवमेंट में बहुत दिक्कत हो रही थी, चल भी नहीं पा रही थी बिल्कुल भी बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। मतलब मैं नीचे भी उतरूँ ना तो काम देखो पूरा होता है, बहुत सारी चीज़ खराब होगी, बहुत सारी। सोचती हूँ मैं तो पता नहीं मेरे साथ होता ही है, अच्छा सोचती हूँ, जो भी कुछ सोचती हूँ उसका अपोज़िट हो जाता है पता नहीं। इतना अच्छा चैलेंज लिया था, चैलेंज तो चैलेंज, मेरा सब कुछ नुकसान हो गया, उल्टा हो गया उल्टा। अब डॉक्टर के हम गए थे सुबह, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, एक बारी से ना एक्स-रे करा लो आप, क्योंकि ना इन दवाइयों से अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप एक बारी एक्स-रे करा लो, उसमें अगर हड्डियों में कुछ होगा तो उसमें आ जाएगा। क्योंकि ना नसों का तो उसमें आता नहीं है, हड्डी से रिलेटेड ही आता है उसमें, और नसों का जो भी कुछ होता है वो आता है एक्स उसमें एमआरआई में और सीटी स्कैन में। और सबसे पहले होता है एक्स-रे, एक्स-रे करवाते हैं, इसके बाद में कुछ आ जाए ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी चीज़ बोल देते हैं वो, जैसे सीटी और एमआरआई हो गया। तो आज हम गए थे, एक्स-रे कराने के लिए गए थे गाइज़। सुबह हम गए थे डॉक्टर साहब के यहाँ पे, दोपहर के टाइम हमने एक्स-रे कराया था। मैंने छोटी-सी क्लिप इसमें लगाई हुई थी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बीमारी में मतलब अच्छा-सा भी नहीं लगता, और उसके पापा भी फिर गुस्सा-सा करते हैं। और देखो ना, एक ना होता भी है, मैं मतलब मैं क्या, सभी का होता होगा। हमारा आप परिवार हो, हम आपके परिवार हैं, है ना जी? बिल्कुल सब सदस्य हैं परिवार के। तो यही होता है कि एक-दूसरे से ना अच्छी-अच्छी बातें शेयर करें, सुख शेयर करें, अधिकतर ये होना चाहिए। लेकिन मुझे ना ये वाली वीडियो इसलिए बनानी पड़ी है क्योंकि ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी यूट्यूब पे भी आ रहे हैं बहुत सारे, कि आप क्यों नहीं आ रहे हो? क्या बात हो गई दीदी, कहाँ चले गए? मैंने एक वाला वीडियो भी डाला था बीच में, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से क्लियर नहीं करा क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, हुआ ही तो हुआ क्या, अचानक से हो गया सब कुछ। तो मैं ये वाला हेल्थ अपडेट इसलिए डाल रही हूँ गाइस, क्योंकि ना आपका भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप मेरा परिवार हो, है ना जी? और प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, मैं ठीक हो जाऊँ फटाफट से, फिर से वही कैमरा लेके व्लॉगिंग करूँ। मुझे बड़ी आदत थी कैमरे लेके व्लॉगिंग करने की। आज तो मैं सामने लगा के बात कर रही हूँ, लेकिन जो मतलब फेस टू फेस, इस तरह से फेस टू फेस तो खैर अब भी है, लेकिन वो जो हाथ में लेके कैमरा मतलब सामने से, एक ना अलग ही खून सा बढ़ जाता है मेरा व्लॉगिंग के नाम से। तो बस अभी उसकी रिपोर्ट आएगी, कल डॉक्टर साहब को दिखानी है वो वाली रिपोर्ट, कल डॉक्टर साहब को दिखानी है, फिर वो बताएँगे क्या करना है, कैसे करना है। बाकी हाँ, पहले से हल्का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्का फ़र्क है। बेल्ट लगा के बैठी हूँ। अभी डॉक्टर ने बोल रखा है कि ना 10-12 घंटे आप बेल्ट लगाओ, और मुझे पता है बेल्ट-वेल्ट लगाने से गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ना ऑपरेशन हो रखे हैं, सब गैस का ही तो खेल है, हवा ही भरते हैं पेट में जब ऑपरेशन करते हैं, तो मोस्टली गैस बनने लग जाती है ऑपरेशन के बाद में। तो बस बच्चे देखो सोए पड़े हैं गाइज़, शानी भी सो रही है, शिवू सो रहा है, शाम का टाइम हो गया है, खाना भी मैंने बनाया नहीं है। तो बस गाइज़ मैं आप सभी से यही बताना चाह रही थी, मैं फटाफट से पहले कैसे हो जाऊँ, फिर आऊँगी डेली व्लॉग लेके आऊँगी। डेली नहीं तो 1 दिन का बीच में गैप हो जाएगा, लेकिन हाँ, व्लॉग मैं लेके आऊँगी और लाइव भी आऊँगी। अभी भी लाइव आई थी मैं, कल भी आई थी लाइव, हाँ, कल आई थी, आधे घंटे की लाइव आई थी, किचन में ही आई थी, कुछ टाइम में मैं खाना बना रही थी। तो फटाफट से भोले बाबा करे जल्दी ठीक हो जाऊँ, दुआ करना मेरे लिए प्लीज़। और जिसने मुझे याद कराए, जो मुझसे प्यार करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कमेंट, मैं सबका रिप्लाई करूँगी, है ना जी? क्योंकि मैं तो सभी को याद करती हूँ, सभी को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पे रोक लेती हूँ, है ना? बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। तो चलिए वीडियो को मैं रोक लेती हूँ, है ना? वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। फिर मिलूँगी आपसे, फटाफट से ठीक हो जाऊँ, फिर आपसे डेली मुलाकात होगी, नई-नई वीडियो के साथ, प्यारे-प्यारे वीडियो के साथ। दोस्तों अपना ख़्याल रखिए, अपनों का भी ख़्याल रखिए। मुझे बुलाना मत, मैं यहीं हूँ। आप एक मैसेज भी करते हो, मेरे पास पहुँच जाता है फटाफट से। चलिए दोस्तों, जय भोले बाबा, है ना?